क्या आप किसी ऐसे काम का नाम बता सकते हो जो देवताओं और राक्षसों ने मिलकर किया था? नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और स्वागत है आपका हमारी आज की एक कहानी में। हमारे धर्म में देवताओं और असुरों के युद्ध की बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, मगर सबसे ज्यादा जिस कथा के बारे में लोग जानते हैं वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। इससे पहले असुरों को देवताओं से हमेशा लड़ते हुए ही देखा गया था। अधिकांश लोगों को यही पता है कि समुद्र मंथन पृथ्वी के निर्माण के लिए हुआ था, मगर विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कुछ और ही कथा छिपी है। समुद्र मंथन का कारण था देवी लक्ष्मी की खोज। देवी लक्ष्मी के क्षीर सागर में विलुप्त होने के बाद जब उनकी तलाश की गई तब हुआ था समुद्र मंथन। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी के निर्माण के विषय में बात की, तब एक बार फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त देवी लक्ष्मी नाराज होकर क्षीर सागर की गहराइयों में समाहित हो गई। वहीं भगवान विष्णु पृथ्वी लोक को बसाने के बारे में विचार करने लगे। तब पृथ्वी के लगभग पूरे हिस्से में सिर्फ पानी ही पानी था। ऐसे में उसे बसाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत थी और यह वस्तुएं सागर के अंदर छिपी थी। तब भगवान विष्णु ने तय किया कि वह समुद्र का मंथन कराएंगे, मगर इस मंथन के लिए देवतागण तैयार नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी के नाराज होकर चले जाने से पूरे ब्रह्मांड में सभी देवता और असुर श्रीहीन यानी कि लक्ष्मी विहीन हो गए थे। सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी वापस आ जाए। भगवान विष्णु ने तब देवताओं को श्री का लोभ और असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। इसके बावजूद समुद्र को मथना आसान नहीं था दोस्तों। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच लाकर खड़ा किया। उसके बाद मंदार पर्वत से समुद्र को मथने के लिए विष्णु जी ने भगवान शिव से उनके गले में वास करने वाले नाग वासुकी को समुद्र मंथन के लिए देने का आग्रह किया। इसके बाद बारी आई कि वासुकी के मुंह का हिस्सा कौन पकड़ेगा और पूंछ का हिस्सा कौन पकड़ेगा। वासुकी के मुंह से जहरीली हवा निकलती थी, मगर वह हिस्सा बहुत मजबूत था। वहीं पूंछ का हिस्सा थोड़ा कमजोर था। तब असुरों ने तय किया कि मजबूत भाग को वही पकड़ेंगे। हालांकि यह भगवान विष्णु की एक चाल थी। इसके बाद बारी आई कि मंदार पर्वत के भार को कौन उठाएगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रख लिया। उसके बाद कई वर्षों तक समुद्र मंथन का काम चलता रहा। तब जाकर सबसे पहले मंथन से हलाहल विष निकला। इसे भगवान शिव ने पी लिया। तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इसके बाद कामधेनु गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि हीरा, कल्पवृक्ष पेड़ और 13 रत्न निकले। सबसे आखिर में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली। जैसे ही देवी लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई, सभी देवताओं के गहने और धन वापस आ गए। मंथन से जुड़ी एक कहानी और है जो बहुत प्रचलित है। वो ये कि धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वो भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदार पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन शुरू हुआ। आइए थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि इस ऐतिहासिक मंथन से क्या क्या निकला था और उसका क्या हुआ। सबसे पहले विष निकला। समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम कालकूट विष निकला था, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब इसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था। इस विष के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया था, जिस कारण उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यह गाय यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। इसके बाद निकला उच्चश्रवा।
समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए इस सफेद रंग के अश्व को घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। मंथन में अब बारी थी ऐरावत की। यह एक सफेद रंग का हाथी था जिसके 4 दांत थे। इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। इसके बाद निकला कल्प वृक्ष, जो इच्छा पूर्ति वाला एक दिव्य पेड़ था, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। उसके बाद समुद्र मंथन के दौरान रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी मानी गई है। यह भी देवताओं के पास चली गई। उसके बाद धन की देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई। असुर, देवता, ऋषि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन माता लक्ष्मी ने विष्णु का वरण किया। उसके बाद मदिरा की उत्पत्ति हुई थी। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने इसे ग्रहण किया और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई थी। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। फिर समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की खासियत यह थी कि इसे छूने मात्र से थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के हिस्सों में आई। इसके बाद समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ 5 जन्य शंख, जो विजय का प्रतीक माना जाता है। यह शंख श्री विष्णु को मिला। समुद्र मंथन में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इन्हें भगवान विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद का जनक माना गया है। समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अंतिम रत्न अमृत था। इसके निकलते ही देव दानवों में इसे ग्रहण करने के लिए झगड़ा होने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया। यह मंथन ही एक ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया, इसलिए इसे देवासुर संग्राम का नाम दिया गया। तो आज के ज्ञान के मंथन में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आपको मौका मिलता तो समुद्र मंथन की कौन सी चीज आप अपने पास रखना चाहते। मैं हूं आरजे प्रवीण और यह है हमारा चैनल एक कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आस्था के एक और एपिसोड के साथ कुछ ही दिनों में।